अच्छा इख्तिताम मियाँ नवाज शरीफ साहब का होना चाहिए था, लेकिन 40 साल एक आदमी ने सियासत की है, 40 साल से ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट, उसका इख्तिताम अच्छा होना चाहिए था। ये इख्तिताम बड़ा इबरतनाक है कि इस वक्त जिस किस्म की सपोर्ट वो ले रहे हैं ना, अपने मुखालिफ को बांध के, उससे बल्ला छीन के, उसकी विकेट उखाड़ के, क्राउड को डंडे मार के कि तुम मेरे लिए नारे लगाओ, ज़बरदस्ती लोगों को भर भर के ला के, सारा सिस्टम अपने साथ, थर्ड एम्पायर को भी अपने साथ मिला, ये सब कुछ करने के बाद मियाँ साहब अगर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इन्हें इक़्तिदार मिल भी जाए ना तो ये डूब मरने वाला मुकाम है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये शर्मनाक, ये कहना पड़ेगा मुझे, ये अदालत का एक शर्मनाक फ़ैसला होगा जो तारीख़ के अंदर लिखा जाएगा। इससे ज़्यादा शर्मनाक फ़ैसला हो नहीं सकता कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल छीन लेते हैं सिर्फ़ एक ऐसे इलेक्शन को जवाज़ बना के जो उनका इंटरनल इलेक्शन था उस पॉलिटिकल पार्टी का, और दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप सेम टाइम में नहीं पूछते। और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसको ऐसे ही जुर्म में सिर्फ छोटा सा जुर्माना होता है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है, ये ऐसा लगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने उस रेफरेंस वाले गुस्से को नहीं भूले, और उन्होंने ऐसा लगता है कि रिवेंज में ये रिवेंजफुल लगा मुझे थोड़ा सा ये मामला। और मुझे ज़ाती तौर पे महसूस हुआ उनकी, जो मुझे क्लिप मैंने देखे तो 4, तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई अदालत के अंदर बाकायदा, मैं अदालतों में जाता रहा हूँ लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोअर कोर्ट्स में भी ऐसा नहीं होता जो मैंने वहाँ होता हुआ देखा अनफॉर्चुनेटली। अभी एक लम्हे के लिए सोचें ना, आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, पूरा पाकिस्तान घूमते हुए आप आ रहे हैं, अभी अगर इमरान खान को छोड़ने का फ़ैसला हो जाए और ये कहा जाए कि कल 4 बजे रहा किया, चले कल या परसों छोड़ा जाएगा या 3 दिन बाद छोड़ा जाएगा, तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान घर कितने दिनों में पहुँचेगा? आपको सड़कों पे जगह ही नहीं मिलेगी, सड़कों पे आपको जगह ही नहीं मिलेगी, हर मोड़ से मोटरवे पे गाड़ियाँ चढ़ जाएंगी। अडयाला जेल से उसको घर लाना मुसीबत बन जाएगा, हेलीकॉप्टर पे पिक करना पड़ेगा। ये इमरान खान को इस वक्त बना दिया गया है। मैं देखना चाहता हूँ कि लोग एक लाडले बादशाह की बेटी को वोट डालते हैं या एक मिडिल क्लास की ऐसी लड़की को जिसने एक नई मिसाल कायम कर दी है, ये मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो इलेक्शन मरीम के ख़िलाफ़ वाला ना हो, वहाँ से कोई और कैंडिडेट है और इसको शायद किसी और सीट से लड़ा दिया जाए। अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जहाँ से भी लड़ेगी इसका इलेक्शन बड़ा मज़ेदार होगा। 8 फरवरी को इलेक्शन है। मेरे साथ इमरान रियाज खान साहब मौजूद हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन सर पर है, 8 तारीख को इलेक्शन है, अपना तजिया पेश करें। 8 तारीख को आप क्या देख रहे हैं, मुल्क भर में क्या होगा, और 8 तारीख की शाम को 8 बजे क्या रिज़ल्ट देख रहे हैं? ये ना पाकिस्तान की तारीख के जो अहम तरीन इलेक्शन है उनमें से ये एक है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये डिफ़ाइनिंग इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख़ में, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान में जितने इलेक्शन हुए हैं ना, सर्वेज जिस पार्टी की मकबूलियत बता रहे होते थे ना, पाकिस्तान का निज़ाम उस पार्टी के साथ कुर्बतें बढ़ा रहा होता था। यानी सिस्टम, इस्टेब्लिशमेंट, वो सारे ये समझते थे कि इस पॉलिटिकल पार्टी की क्योंकि हुकूमत आ रही है तो इनके साथ वर्किंग रिलेशन हमें बेहतर करना चाहिए, जो पार्टी भी सर्वेज में आगे जा रही होती थी। इट इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के, यानी फर्स्ट टाइम तो नहीं है, हमारे साथ 71 में ये हो चुका है, 70s वाले इलेक्शन के अंदर वो वहाँ प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये बड़े लंबे अरसे के बाद, यानी हम कौन से इलेक्शनों के हम गवाह हैं। यानी हमें ये याद है मुशर्रफ ने अपने दौर में एक इलेक्शन करवाए थे और उन्होंने काफ लीग को कामयाबी दिलवाई थी। वो तो एक इलेक्शन डिक्टेटर के दौर में थे, तो उनको तो आप किसी गिनती में ना लें, लेकिन उससे पहले बेनज़ीर के इलेक्शन या नवाज शरीफ के इलेक्शन, तो वो जो भी जीत रहा होता था या जिसका भी पता होता था कि ये जीत रहा है, तो पाकिस्तान के इदारे उसके साथ एक वर्किंग रिलेशन एक बना लेते थे। अब जो हमने देखे हैं, खुद विटनेस किए हैं, जब पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो उसके बाद हमने देखा कि उनका एक वर्किंग रिलेशन बना और उनकी हुकूमत भी आ गई और मुल्क में उनकी वेव भी चल रही थी। 2013 में नवाज शरीफ ने आना था तो फिर वो उधर वर्किंग रिलेशन बन गया। 2018 में तमाम सर्वेज इमरान खान को जितवा रहे थे, तो इमरान खान साहब के बेहतर ताल्लुकात हो गए। अब 2024 का इलेक्शन है, 23 का इलेक्शन तो स्किप हो गया, बीच में हुआ ही नहीं, तो 24 का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में पहली मर्तबा मैं ये देख रहा हूँ अपने सहाफ़ती करियर में या अपनी लाइफ में कि एक पॉलिटिकल पार्टी मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। यानी जब से मैंने होश संभाला, मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मकबूलियत की इस मिराज के ऊपर नहीं देखा
जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और इस मकबूलियत के बावजूद जब सारे सर्वेज ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीत जाएगी या इसके आज़ाद उम्मीदवार भी हारेंगे, आज़ाद उम्मीदवार तो नहीं है एक्चुअली, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, सिर्फ उनके पास सिंबल नहीं है। अभी ये केस चल रहा है, इसका भी कोई ना कोई इसका नतीजा निकलेगा। ये मामला मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। बहरहाल अब वहाँ पे एक नई चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक की नज़रों में या सर्वेज़ में या मीडिया सर्वेज़ में या हर तरह के सर्वेज़ के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, उसके लिए सिस्टम जो है वो किसी किस्म की गुंजाइश नहीं निकाल रहा। और पब्लिक ने भी एक ख़ास किस्म की ओपिनियन अपने अंदर बना ली है। इमरान खान ने बड़ी कामयाबी से लोगों को ये बावर करवा दिया है कि वो बाकी सबसे बेहतर है, और रही सही कसर जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद निकाल दी है। यानी मियाँ साहब के जो कंप्रोमाइज़ हैं, मियाँ साहब ने जिस तरह की गंदी पॉलिटिक्स की है गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों में, ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ ने हुकूमत बनाई वो इनका सबसे बड़ा ब्लंडर था। इनके पास मौका था कि ये इलेक्शन में चले जाते, ये इलेक्शन में नहीं गए। इन्होंने पीडीएम की एक हुकूमत बनाई, उस हुकूमत में अवाम का पट्टा ही बिठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया। मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, आम आदमी के हालात आपके सामने हैं। वो फैसलाबाद अभी आप होकर आए हैं, आप मुझे बताएं फैसलाबाद में अगर मैं रेशो की बात करूं तो क्या चल रहा है? आपके पास तो डाटा भी है, क्या सूरत हाल है? 80% मैं ऑन कैमरा कहूँगा, वो सर्वे भी अपलोड हो जाएगा। और आप वन गो में सर्वे करते हैं? हाँ, वन गो में 8 कैमरा लेते हैं, बगैर कट किए पूरा बाजार आप फिरते हैं, वो सर्वे आप देते हैं, उस पर कट नहीं है। हम लोग तो एडिट कर सकते हैं, बाकी लोग जो जाते हैं तो आप एडिट नहीं कर सकते, आप वन गो में बताते हैं, जो लोग खड़े हैं उनसे बात करते हैं। अब वहाँ 80% का रिजल्ट है, उसका रीज़न समझे ना आप। आपको याद है 2020-21 के अंदर फैसलाबाद में लूमें चल पड़ी थी सारी की सारी, और वहाँ पे मज़दूर कम पड़ गए थे। बड़े लंबे अरसे के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि फैसलाबाद में काम करने वाले लोगों की किल्लत हो गई और काम की बहुतात हो गई। ऑर्डर्स जो हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे फैसलाबाद के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये हो रहा था। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारी लूमें बंद पड़ी हैं, कारोबार तकरीबन बंद पड़ा है। बहुत मुश्किल से कुछ लोग अपना कारोबार बचा पाए हैं, लोग अपना सरमाया और कारोबार बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, हुनरमंद जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। ये पीडीएम की 1.5 साल हुकूमत ने इस मुल्क को तोहफे दिए हैं। ये मियाँ साहब का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था ये हुकूमत बनाना, और उसके बाद जिस तरह की सियासत मियाँ साहब ने की इंतकामी, इस पीडीएम की हुकूमत ने जिस तरीके से इंतकाम लिया लोगों से, उस चीज़ ने इनकी शोहरत को मज़ीद दागदार किया। लोग रिएक्शन में आ गए हैं। अब लाहौर ज़्यादा शहर, मैंने आज वहाँ पे अपनी टीमें भिजवा के हमने सर्वे करवाया था पिछले 2 दिन में। मुझे थोड़ी सी कमी बेशी हो जाए तो शायद 187 मुझे वोट पड़ता है। 187 लोगों ने कहा था कि मुझे याद पड़ता है कि हम यास्मीन राशिद को वोट करेंगे, और 99 लोगों ने कहा कि हम नवाज शरीफ को वोट करें। यास्मीन राशिद जेल में है, नो कंपेन, नो पब्लिसिटी, कुछ बैनर, एक पोस्टर नहीं है पूरे हल्के के लोगों को पता है कि उनका इंतखाबी निशान क्या है। हैरत की बात यह है, लोग बड़े ज़हनी तौर पे तैयार हैं। ये अगर कोई सोच रहा है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनका इंतखाबी निशान क्या है या उनको किसको वोट करना है, आज़ाद उम्मीदवार को, तो लोगों को पता है। अब वहाँ पे यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को डबल मार्जिन से मार रही थी जो हमने सर्वे करवाया। अब हम मरियम का हल्का भी चेक करेंगे 1-2 दिन में, बाकी हल्के भी देखेंगे। एक और सर्वे भी मैं करवाना चाह रहा हूँ कि लोगों का ये देखें कि क्या उनको पता है कि उनके कैंडिडेट का जो आज़ाद हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को क्या इस बात का पता है कि उनके कैंडिडेट का इंतखाबी निशान क्या है? क्योंकि कोई बैनर पोस्टर कहीं पे भी लगता है तो वो इंतज़ामिया आती है, सूबाई हुकूमत जो बनी हुई है, निगरान, उनके लोग आते हैं, वो उतार के ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत में पाकिस्तान नहीं आते, उसके बाद पाकिस्तान आते हैं, जिस तरह उनका इस्तकबाल होता है, जिस तरह एयरपोर्ट पे सलूट मारा जाता है, एक मुजरम थे, इश्तिहारी थे, भगोरे थे, उसके बाद जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो इनकी वापसी को कैसा देख रहे हैं यहाँ? देखिए मियाँ साहब का ना ये आखिरी इनिंग खेल रहे हैं वो अपनी सियासत की। इसका इख्तिताम अच्छा होना चाहिए था, मुझे उनके लिए अफसोस होता है। यानी एक ऐसा शख्स जिसने सियासत शुरू की उस वक्त ज़िया-उल हक साहब की किस ज़ेर साया उन्होंने काम शुरू किया, जनरल जिलानी से इनका काम शुरू हुआ, फिर ये कभी इनकलाबी बन जाते थे, कभी ये कंप्रोमाइज़ कर लेते थे, डीलर बन जाते थे।
तो मियाँ साहब की सियासत में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। कई मरतबा उन्होंने लोगों को ये साबित करने की कोशिश की कि वो इनकलाबी हैं, लेकिन हर मरतबा जिन लोगों ने उनको इनकलाबी समझ के उनके पीछे 4 कदम चले तो 5वें कदम पे उनको पता चलता था कि ये तो वही आदमी है। कभी वो मेमो गेट में चले जाते थे, कभी उसके ऊपर माफ़ी मांग लेते थे, कभी वो जुनेजो के खिलाफ साजिश करते थे, कभी बेनज़ीर की हुकूमत गिरा देते थे, फिर माफ़ी मांगते थे, फिर बेनज़ीर की हुकूमत गिरा देते थे, फिर बाद में मिसाक़ जमहूरियत कर लेते थे, फिर गिलानी की हुकूमत गिराने का हिस्सा बन जाते थे, फिर परवेज़ अशरफ के पीछे पड़ जाते थे, फिर गो जरदारी गो भी कर देते थे। तो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में हुकूमतें गिराने का रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे ज़्यादा इन्होंने साजिश की है मियाँ साहब ने। लेकिन देखिए, हर आदमी ये चाहता है कि वो अपने मैच का इख्तिताम, फिनिशिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। आपको याद है शाहिद अफरीदी ने कहा था कि मुझे इज़्ज़त के साथ एक ऐसा मैच है जो मुझे फेयरवेल मैच दिया जाए जिसको खेल कर मैं रिटायर हूँ। उस वक्त वो खेल नहीं पा रहे थे तो शायद फिर उनको वो मैच उनको उनकी मर्ज़ी का मिला नहीं। तो वही शाहिद अफरीदी के साथ, यानी ये मैं एक मिसाल आपको दी है। ही वॉज अ ग्रेट प्लेयर। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारे मैच जितवाए भी हैं। अगर मैं क्रिकेट के ग्राउंड में कहूँ तो वो शाहिद अफरीदी तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं गेम में नहीं कह रहा, लेकिन थ्रिल में कह रहा हूँ। थ्रिल उनका बहुत था, बड़े लंबे शॉट्स भी वो मारते थे, बॉलर बहुत अच्छे थे। ही वॉज ऑलराउंडर और फील्डर बहुत अच्छा था, बड़ा दलेर प्लेयर था। कौम की और जो टीम है उसकी जान था। कि जो आखिरी इनिंग है ना, यार इनिंग है बाकी इख्तिताम अच्छा मैंने करने से मुझे याद आ गया कि अच्छा इख्तिताम करने के बारे में ही वो शाहिद अफरीदी वाला मामला जो था, वो अच्छा इख्तिताम मियाँ नवाज शरीफ साहब का होना चाहिए था। लेकिन 40 साल एक आदमी ने सियासत की है, 40 साल से ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट। उसका इख्तिताम अच्छा होना चाहिए था। ये इख्तिताम बड़ा इबरतनाक है कि इस वक्त जिस किस्म की सपोर्ट वो ले रहे हैं ना, अपने मुखालिफ को बांध के, उससे बल्ला छीन के, उसकी विकेट उखाड़ के, क्राउड को डंडे मार के कि तुम मेरे लिए नारे लगाओ, ज़बरदस्ती लोगों को भर भर के ला के, सारा सिस्टम अपने साथ, थर्ड अंपायर को भी अपने साथ मिला, ये सब कुछ करने के बाद मियाँ साहब अगर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इन्हें इक़्तिदार मिल भी जाए ना तो ये डूब मरने वाला मुकाम है। ये वाकई शर्मिंदगी वाली बात है। क्या मियाँ साहब ने अपने आप को शीशे में नहीं देखना? क्या उन्होंने ये नहीं देखना कि किस जुल्म और जबर के साथ उनको ये हुकूमत मिली है? क्या उन्होंने ये नहीं देखना कि मैदान में मुकाबला हुआ या नहीं हुआ? मियाँ साहब ने मैदान में मुकाबला नहीं किया। मियाँ साहब ने मेरी उस बात को सच साबित किया कि जब भी मौका आएगा ये बंदा भाग जाएगा, और यही किया मियाँ साहब ने। आपने एक बात ऐड की कि आखिरी इनिंग वाकई आखिरी होगी, इसके बाद नो चांस, ख़त्म, क्रॉस लग जाएगा। देखिए मियाँ साहब जो ला रहे हैं, कह रहा हूँ, देखिए आगे उनके बच्चे तैयार हैं, अब उनकी 75 साल के करीब उम्र हो गई है। तो यहाँ पे आखिरी इनिंग ये होती है पाकिस्तान में 75 साल वाले की। आपको लगता है कि 80 साल के बाद मियाँ साहब फिर इलेक्शन लड़ रहे होंगे? अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन बस भी हो जाती है ना बंदे की। आगे शहबाज शरीफ है, हमज़ा है, मरियम है, इनकी ख़ानदान में तो लाइन लगी हुई है। नीचे मरियम के बच्चे भी हैं और भी हैं लोग, वो कहते हैं जी हम बनेंगे कल को, और पार्टी के अंदर भी और लोग चाहते होंगे। तो एक दिन आता है, हर आदमी रिटायरमेंट लेता है। मियाँ साहब की ये आखिरी इनिंग है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और कौम पहचान गई है, कौम को बड़ी अच्छी तरह पहचान हो गई है। ये वो लाहौर शहर जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रूल किया, ये वो लाहौर शहर जहाँ इनका तोती बोलता था। यहाँ पे आज ये लोग मोनी रोड पे, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब का अपना ससुराल है, वहाँ पे ये लोग 1000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके। 150-200 लोग थे मियाँ साहब के आगे पीछे, उनमें से ज़्यादा इनके अपने ज़ाती मुलाजिम थे। गाड़ियाँ जो रायविंड से चली थी वही थी, और पुलिस का सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल था। यहाँ थोड़ा सा आगे देखो, 4 गाड़ियों के बाद तो सब खाली था, पीछे देखो तो 8-10 गाड़ियों के बाद सब खाली था। और बच्चे वहाँ पे भी छतों से चोर चोर के नारे लगा रहे थे। लोग पीटीआई के झंडे दुकानों में से निकाल के इनको इशारे गंदे कर रहे थे। अब मोनी रोड पे अगर मियाँ साहब के साथ ये होना था तो ये सियासत का अच्छा अंजाम तो नहीं है ना यार। अच्छा, वैसे क्या देख रहे हैं ओवरऑल KPK में? लाहौर की तो बात आपने कर ली, पिंडी में, उसके अलावा जनूबी पंजाब में, सिंध में, कराची में, क्या देख रहे हैं आप? KPK की स्टार्ट कीजिए। KPK में ना एक सर्वे करवाया है, और वो सर्वे भी किसी ने उसको पब्लिक नहीं किया, और वो जिन्होंने करवाया उन्होंने पब्लिक करना भी नहीं था। 91% पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी उस सर्वे में। वो सर्वे आज से 2.5 माह पहले हुआ था। अब 91% पे एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर सर्वे खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है तो उससे हुकूमत कैसे ली जा सकती है? उससे बल्ला ही लिया जा सकता है, हुकूमत तो नहीं ली जा सकती। काजी फ़ायद ईसा साहब ने ये शर्मनाक, ये कहना पड़ेगा मुझे, ये अदालत का एक शर्मनाक फ़ैसला होगा जो तारीख़ के अंदर लिखा जाएगा।
इससे ज़्यादा शर्मनाक फ़ैसला हो नहीं सकता कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका सिंबल छीन लेते हैं सिर्फ एक ऐसे इलेक्शन को जवाब बना के जो उनका इंटरनल इलेक्शन था उस पॉलिटिकल पार्टी का, और दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप सेम टाइम में नहीं पूछते। और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसको ऐसे ही जुर्म में सिर्फ छोटा सा जुर्माना होता है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है, ये ऐसा लगा कि कादी फ़ायद ईसा साहब अपने उस रेफरेंस वाले गुस्से को नहीं भूले, और उन्होंने ऐसा लगता है कि रिवेंज में ये रिवेंजफुल लगा मुझे थोड़ा सा ये मामला। और मुझे ज़ाती तौर पे महसूस हुआ उनकी जो मुझे क्लिप मैंने देखे तो 4, तो मुझे नहीं लगा कि ये कोई अदालत के अंदर बाकायदा, मैं अदालतों में जाता रहा हूँ लेकिन ऐसा होता नहीं है, लोअर कोर्ट्स में भी ऐसा नहीं होता जो मैंने वहाँ होता हुआ देखा अनफॉर्चुनेटली। आपने फैसला किया आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, वो बात चल रही थी, आप अगर आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे? बुलाएंगे, मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं कभी भी इनकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट मुझे बुलाएगी, जब भी बुलाएगी मैं जाऊँगा उनके पास, वो मेरी सुप्रीम कोर्ट है। वो सिक्योरिटी की बात करते हैं, कहाँ से सिक्योरिटी दें, फौज बुला लें? मुझे बुला लें, मैं चला जाऊँगा, वो मुझे जब बुलाएंगे मैं चला जाऊँगा उनके लिए। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं, इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। यकीनन पाकिस्तान के 70+ लोग अभी इमरान खान को चाहते हैं, इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान जेल में कई माह गुजर गया है। 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था। क्या देख रहे हैं जेल में इमरान खान, क्यों लेके गए, अब कब रहा किया जाएगा? ये जो पूरा सिस्टम है ना, या पीडीएम की हुकूमत थी, इनमें आप शामिल कर लें स्पेशली जो उस वक्त का वज़ीर दाखिला था राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, ये सारे लोग, और पीपल्स पार्टी को भी ये लगता था, फजलुर रहमान साहब ख़ास तौर पे, और पूरा निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान ना इनको ये बावर करवाने में कामयाब हो गए कि मैं गिरफ़्तारी से डर रहा हूँ। ज़मान पाक जब ऑपरेशन जो भी हो रहा था, इमरान खान ने बड़े तरीके से इनको, मुझे ऐसा लगा कि उनको डिसीव कर दिया। हालांकि मैं ये जानता था, मेरी ये इमरान खान साहब से बात भी होती रहती थी, वो गिरफ़्तारी से बिल्कुल डर नहीं रहा था। इमरान खान ने अपना बैग भी तैयार किया हुआ था कि मैं गिरफ़्तारी के लिए तैयार हूँ, लेकिन तासुर ऐसा बनाया गया, कुछ लोगों के स्टेटमेंट थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, कुछ इनकी अपनी पार्टी के अंदर ऐसे लोग थे जो बाहर बातें पहुंचा रहे थे, या इमरान खान साहब जानबूझ के ये चाहते थे लोग उनके बारे में ऐसा सोचें, तो ये तासुर इमरान खान बनाने में कामयाब हो गए कि मैं गिरफ़्तारी से डर रहा हूँ। अब ये जो तासुर इमरान खान बनाने में कामयाब हुए कि मैं गिरफ़्तारी से डर रहा हूँ, उसकी बुनियाद के ऊपर उनको फाइनली गिरफ़्तार कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान का ट्रैप काम कर गया, वो जो चाहते थे वहाँ पे सबको घेर कर ले आए। अब वो आदमी जेल में है। अब मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान जेल से बाहर होते, रोज़ाना 100 जुमले बोलते, 100 में से 2 जुमले पकड़े जाते, कोई ना कोई गलती निकालता, कोई ना कोई कुछ करता, कहीं कुछ बोलने को मिलता अपोजिशन को। आज इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या बयानिया है? कुछ भी नहीं है। वो जेल में है, वो सबसे पॉपुलर है। हमदर्दी का वोट किसके साथ है? इमरान खान के साथ है। दूसरा, उसको जेल में वो प्रॉब्लम्स ही नहीं हुई जिसके बारे में बात की जाती थी। यहाँ लोग दावे करते थे जी पता नहीं नशा है तो ये है तो वो है, तो वो 2 दिन नहीं रह पाएंगे, जब जेल में जाएगा तीसरे दिन रोना शुरू कर देंगे, उनके आंसू आप देखेंगे, वो मिन्नत तरला करेंगे। वो चीज़ें नहीं हुई, वो चीज़ें नहीं हुई। असेसमेंट गलत हो गई इमरान खान के बारे में एक दफ़ा फिर। पहले भी असेसमेंट गलत हुई थी, दोबारा भी असेसमेंट गलत हुई, और जितनी देर इमरान खान को जेल के अंदर रखा जाएगा, उसको छोड़ना मेरे ख्याल में उतना मुश्किल होता चला जाएगा। आप अभी एक लम्हे के लिए सोचें ना, आप फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, पूरा पाकिस्तान घूमते हुए आप आ रहे हैं। अभी अगर इमरान खान को छोड़ने का फ़ैसला हो जाए और ये कहा जाए कि कल 4 बजे रहा किया, चले कल या परसों छोड़ा जाएगा या 3 दिन बाद छोड़ा जाएगा, तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान घर कितने दिनों में पहुंचेगा? आपको सड़कों पे जगह ही नहीं मिलेगी, सड़कों पे आपको जगह ही नहीं मिलेगी। हर मोड़ से मोटरवे पे गाड़ियां चढ़ जाएंगी। अडयाला जेल से उसको घर लाना मुसीबत बन जाएगा, हेलीकॉप्टर पे पिक करना पड़ेगा। ये इमरान खान को इस वक्त बना दिया गया है। यही इमरान खान के ख़िलाफ़ जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी थी, तब इलेक्शन करवाती उस वक्त की अपोजिशन या पीडीएम की जमातें, तो शायद वो इमरान खान को शिकस्त दे लेते। उन्होंने सारा मौका ज़ाया किया, फिर अपनी बैड गवर्नेंस के ज़रिए से जो कोई लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी ख़त्म कर दी। यानी अगर किसी को गलतफहमी थी कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो भी गलतफहमी दूर होगी। सारी चीज़ें एक्सपोज होने के बाद इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत जो है, उसको पंजाब के अंदर तो वो 70% की, ऑलमोस्ट 60-70% के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है अलग अलग ज़िलों में। वो सिंध में पीपल्स पार्टी से आगे है अगर फेयर इलेक्शन हो तो। बलूचिस्तान में आज लोग उसका नाम लेते हैं,
कबायली इलाकों में उसका नाम लेते हैं, केपी में वो 90% पे खड़ा है। अब कैसे शिकस्त दी जा सकती है? इस्लामाबाद में लोग दूसरी पार्टी का नाम ही नहीं सुनना चाहते। ये सिचुएशन पैदा हो गई है पाकिस्तान में, ये सिचुएशन पैदा हो गई है। लोगों की, पाकिस्तान की पूरी सियासत एक शख्सियत के गिर्द घूम रही है। आज इमरान खान जो है उसको डिस्कस आप नहीं कर सकते, उसके बारे में आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, उसके बयानात आप नहीं चला सकते। लेकिन क्या आप नहीं देखते कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 200 टॉक शोज़ आप उठा लें पिछले 1 महीने के, क्या कोई एक भी टॉक शो इस नाम के बगैर या इस शख्स के बगैर हुआ है? सारी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही है। नवाज शरीफ साहब ने जो धोखे में अपने आप को रखा और अपने दोस्तों को रखा कि मैं जब पाकिस्तान आऊँगा तो लोग इमरान खान का नाम भी भूल जाएंगे और मैं मकबूलियत की मिराज पे चला जाऊँगा और पाकिस्तानी जो हैं वो मेरे पीछे लग जाएंगे और मैं एक बहुत बड़ी वेव क्रिएट कर दूँगा, वो ये अनफॉर्चुनेट रहे मियाँ साहब नहीं कर पाए। क्योंकि मियाँ साहब के अपने कॉम्प्रोमाइज़, पैंतरे बदलना, बार बार डीलें करना, बार बार बीमार हो जाना, हर दफ़ा बीमार होकर निकल जाना, बुरे वक्त में भाग जाना कारकुन को छोड़ के, इन चीज़ों ने मियाँ साहब को और उनकी पार्टी को डैमेज किया है। वहाँ बहुत मायूसी है। इमरान खान के पास जो सबसे बड़ी इस वक्त स्ट्रेंथ है, अगर इमरान खान को कमज़ोर करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि इमरान खान मुल्क से चला जाए। वो इमरान खान मान नहीं रहे। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को कहा गया आप मुल्क से चले जाएं, तो ये तो इवन कि मैंने भी सवाल किया था, तो यही तरीका है। तो उन्होंने कहा मैं ये इमरान खान को ख़त्म करने के 2 ही तरीके हैं, या तो इसको एक कमज़ोर हुकूमत दे दी जाए पहले की तरह की, और 2 साल इंतज़ार किया जाए, कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि जो हालात पाकिस्तान के बन चुके हैं ना, कोई भी हुकूमत आके, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूँ, कोई भी हुकूमत आके पब्लिक उम्मीद ना रखे कि वो आते ही इसको जादू से ठीक कर देगी। जो हालात बन गए हैं पाकिस्तान के, इसमें सालों लग जाएंगे, 3 साल तो एटलीस्ट लगेंगे पाकिस्तान की कमर को सीधा होने में। तरक्की तो बहुत दूर की बात है, हालात की बेहतरी तो बहुत दूर की बात है। जहाँ हम पहुँच गए हैं यहाँ पे बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेगी कौम को इलेक्शन के बाद भी। तो मामला ये है कि इमरान खान भी आ गया तो नहीं होगा। 2 तरीके हैं जी इमरान खान को कमज़ोर करने के, एक उससे को डील करके उसको पाकिस्तान से बाहर भिजवा दें तो लोग मायूस हो जाएंगे उससे। दूसरा तरीका ये है कि इमरान खान जो है उसको इक़्तिदार दिया जाए कमज़ोर, और उस कमज़ोर इक़्तिदार के ज़रिए से उसको डीफेम कर दिया जाए। लेकिन ये दोनों नज़र नहीं आ रहे, ये दोनों तरीके जो आप कह रहे हैं। तो फिर ये ऐसे ही चलेगा ना। देखिए, नवाज शरीफ साहब अगर हुकूमत में आ जाते हैं तो ज़बरदस्ती किया गया ना अब तक। जब भी मियाँ साहब अगर आ रहे हैं तो ज़बरदस्ती आ रहे हैं। मियाँ साहब मुल्क की इकॉनमी ज़बरदस्ती तो नहीं चला पाएंगे, मियाँ साहब मुल्क के मामलात को ज़बरदस्ती तो नहीं आगे बढ़ा पाएंगे। लोगों को डंडे के साथ मार के तो नहीं कह सकते कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। लोगों को कान पकड़ा के या उनके घरों के अंदर छापे मार के या उनकी ख़वातीन को बेइज्जत करके या उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके तो इकॉनमी ठीक नहीं कर सकेंगे मियाँ साहब। इस फार्मूला के साथ नहीं चलेगा भाई। लोगों का कॉन्फिडेंस आने वाली गवर्नमेंट पे होना चाहिए, और वो तभी होगा जब लोग अपनी मर्ज़ी से अपने वोट का राइट इस्तेमाल करेंगे। और लोगों को नज़र आ रहा है कि ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होने जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, प्लेटलेट्स कभी कम कभी ज़्यादा, इमरान खान इतने माह हो गए जेल में और ये कहा जा रहा है, वो क्लास से बात होती है, वो ज़्यादा मजबूत नज़र आते हैं। जो अगला दिन नज़र आता है वो कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं, मजबूत नज़र आते हैं। तो क्या वजह है, क्यों ऐसा है? अब देखें ना, नवाज शरीफ के बच्चे हर वक्त कहते थे आज अब्बू को ये हो गया, आज अब्बू को ये हो गया, आज अब्बू को वो हो गया, आज मेरे अब्बू ने ये नहीं खाया, आज अब्बू ने ये नहीं किया, आज फ़लाँ दवाई दी थी, आज प्लेटलेट्स इतने हो गए, आज उनका दिमाग ख़राब हो गया, आज दिल ख़राब हो गया। तो कुछ ना कुछ वो बताते रहते थे। बेचारे शरियानें बंद हो गई हैं, वरीदें खुल गई हैं, कुछ ना कुछ मियाँ साहब की वो बयान करते रहते थे, उनके बच्चे, उनके डॉक्टर, उनके सब। तो इमरान खान जो है वो मियाँ साहब की उम्र के आदमी है, 1 आधे साल का फ़र्क होगा शायद। लेकिन आप ये देखें कि सुपर फिट आदमी है, उसने अभी तक कोई शिकायत नहीं की। दुनिया के सारे नशे उन्होंने इमरान खान के खाते में डाले हुए थे और वो एक दिन भी बीमार नहीं हुआ। और मियाँ साहब जो उनके मुताबिक कोई नशा नहीं करते, मियाँ साहब रोज़ बीमार हो जाते थे। अभी तो एक रिकॉर्ड आप निकालें, मैं दोस्त को एक को कहा है, मैंने कहा ये डाटा इकट्ठा करो कि जितने सियासतदान आज तक गिरफ़्तार हुए कितने दिन बाद बीमार हुए। इमरान खान ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि जितने सियासतदान बीमार हुए वो पहले 6 महीने के अंदर सारे बीमार हो चुके थे, जितने भी गिरफ़्तार हुए। कोई 2 महीने में बीमार हो जाता था, कोई 30 दिन में बीमार हो जाता था, कोई 10 दिन में बीमार हो जाता था। ये सारे अस्पतालों में पड़े हुए थे, इमरान खान से बहुत छोटी उम्र के भी। शर्जील मेमन याद है ना किस अस्पताल से आपको मिले थे, बाकी सारे जितने भी हैं। तो इमरान खान का ज़रा थोड़ा सा एक्सेप्शनल है केस। वो अपने आप को, वो अपनी कमज़ोरी शो नहीं करना चाह रहे, हालांकि उनको तकालीफ़ हैं, कुछ जो मीडिया वाले जाते हैं वो बताते हैं कि उनको तकालीफ़ हैं, बट इसके बावजूद वो अपनी तकालीफ़ शो नहीं करना चाह रहे। ये इमरान खान साहब का अब तक का स्टेटस है। लेट्स सी वो क्या करते हैं। देखिए, वो बातचीत करने के लिए इमरान खान ने पहले भी कहा था मैं तैयार हूँ,
लेकिन वो बातचीत करने की जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं मैं सिस्टम के ऊपर बात करूँगा, इलेक्शन पे मेरे साथ बात कर लें, इकॉनमी पे मेरे साथ बात कर लें, निज़ाम के ऊपर मेरे साथ बात कर लें, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा किसी एनआरओ के लिए, किसी बाकी चीज़ों के लिए। उन्होंने पहले भी कहा था, वो आज भी ये कहते हैं पॉलिटिकल आदमी को बात करने के लिए तैयार हूँ, बात करो, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इमरान खान का ये कहना और बार बार कहना कि मैं ये जो चोरी चकारी है या करप्शन के मामलात हैं या कोई एनआरओ वाले मामलात हैं, इनसे मुझे दूर रखें, इन पे मैं बात नहीं करूँगा, ये तो पहले दिन से कहते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं आप, और उसके अलावा आप कचहरी में जाते हैं, अदालत। व्लॉग ही हो रहा है, मैं अपने कैमरे पे नहीं बोल रहा, आपके कैमरे मेरे कैमरे में बोलते हैं, अदालत जाते हैं, आप खुल के बोलते हैं। नहीं, मैंने काफ़ी डाटा इकट्ठा किया है और इस बीच में फ़ारिग नहीं मैं बैठा, मेरे पास काफ़ी डाटा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। जब मैं काम शुरू करूँगा तो वो सारी मैं दूंगा। ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं उम्रा कर लूँ, उसके बाद मैं अपना वीलॉग शुरू करूँ। तो बुध वाले दिन के गालिबन हमारे टिकट हैं, मुझे जो बताया मेरे भाई ने, बुध वाले दिन के टिकट्स हैं। तो अगर मैं उम्रे पे चला गया तो फिर मैं उम्रे से आते ही चंद दिन में वापस आके अपना काम शुरू करूँगा, और अगर ना जा पाया तो फिर घर आके शुरू कर दूँगा। तो रोकने वाले रोकेंगे नहीं? रोकेंगे तो घर आ जाऊँगा ना, रोकेंगे तो घर आ जाऊँगा, एयरपोर्ट पे रोकेंगे तो मैं इधर आ जाऊँगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप देखने वालों को इलेक्शन के हवाले से? मैं एक चीज़ देखें, पाकिस्तानियों को बताऊँ, आपको अगर निज़ाम के अंदर शिकायत हैं या आपको लगता है कि निज़ाम ठीक नहीं है, या आपको लगता है कि निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, या आपको निज़ाम से शिकायत है कि निज़ाम नाइंसाफ़ी और ज़्यादती कर रहा है, तो फिर आपके पास ये मौका है वोट डाल के उस निज़ाम को चेंज करने का। अगर आप वोट का राइट इस्तेमाल नहीं करते, आप बाहर नहीं निकलते, मायूस होके आपको मायूस करने वाले मायूस करेंगे, कहेंगे जी वो ताड़ी की गिनती नहीं होनी वोटां दी, तो आप सोचेंगे यार मेरा वोट जब गिरा ही नहीं जाएगा तो मैं डालूँ क्यों। कई लोग आपको ये कह के मायूस करेंगे कि जनाब धांधली बहुत ज़्यादा होगी, तो आप सोचेंगे यार अगर धांधली होनी मेरे वोट के साथ तो मैं डालूँ क्यों। कई लोग आपको ये कहेंगे कि जनाब आपका वोट डलना कहीं और है और निकलना कहीं और है। कई लोग आपको ये कहेंगे कि जब आप इस उम्मीदवार को वोट डालेंगे तो ये बाद में जो वादे किए उनसे मुकर जाएगा और कुछ और कर देगा जाके, या ये आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेगा। तो हर तरह से ये निज़ाम आपको मायूस करने की कोशिश करेगा, मुतनफ़र करने की कोशिश करेगा। आप इस निज़ाम की बातों में ना आए और आपने निकल कर वोट डाल दिया तो फिर निज़ाम बदल जाएगा। लेकिन अगर आप वोट नहीं डालते 8 फरवरी को, तो फिर अगले 5 साल तक आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी नाइंसाफ़ी या निज़ाम की किसी ख़राबी की निशानदेही भी करें। अच्छा, एक सवाल याद आ गया, सनम जवेद के चौधरी परवेज़ लाही के कागजात मंजूर हो गए। इस पर आपने बताना है, सनम आ गई है मैदान में, जेल में बैठ के वो मैदान में आ गई है। देखें, मैंने ना पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में इतनी तेज़ी से किसी को मकबूल होते हुए नहीं देखा जितना मैंने सनम जावेद को मकबूल होते हुए देखा। उसका रीज़न उसकी जुर्रत है, उसका रीज़न जो है वो उसका डट जाना है। वो निहत्ती लड़की है, एक लड़की बेचारी कितनी ताकतवर हो सकती है नॉर्मली, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है। दूसरा, उसने वफ़ादारी दिखाई है इमरान खान के साथ। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसे जो लोग होते हैं उनको जल्दी फेम भी मिल जाता है, वो आगे भी बढ़ जाते हैं, लोग इज़्ज़त करते हैं बहादुरों की। तो ये मेरी भी ख्वाहिश थी कि ये इलेक्शन होना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि लोग एक लाडले बादशाह की बेटी को वोट डालते हैं या एक मिडिल क्लास की ऐसी लड़की को जिसने एक नई मिसाल कायम कर दी है, ये मैं देखना चाहता हूँ। लेकिन वो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो इलेक्शन मरीम के ख़िलाफ़ वाला ना हो, वहाँ से कोई और कैंडिडेट है और इसको शायद किसी और सीट से लड़ा दिया जाए। अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जहाँ से भी लड़ेगी इसका इलेक्शन बड़ा मज़ेदार होगा। चौधरी परवेज़ लाही बाहर आ जाती है इलेक्शन से पहले और इसको एक रैली करने का मौका मिलता है तो वो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। चौधरी परवेज़ लाही जो है उन्होंने MNA वाला तो नहीं किया था, मेरे ख्याल में MPA वाला उनका हो गया। तो चौधरी परवेज़ लाही को भी इजाज़त मिल गई है और मेजर ताहिर सादिक साहब को भी, ईमान ताहिर, मेजर ताहिर सादिक को मिल गई है। मेजर ताहिर सादिक अटक के अंदर लोग उनको वो बहुत ऑनर करते हैं मेजर ताहिर सादिक को, बहुत तगड़े आदमी है वहाँ पे, और वो ये सीट निकालेंगे, दोनों निकालेंगे सीटें, मुझे धांधली के बावजूद वो निकाल देंगे। अयाज अमीर की सीट जो है चकवाल में, वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने है, वो बिल्कुल यकतरफा है। जेलम में फवाद चौधरी वगैरह ने बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं, वो उधर तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी। देखिए, ये जो बेल्ट है ना आपकी, जो इस्लामाबाद से लाहौर तक पहुँचती है,
यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है। फिर कसूर के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वो PMLN को वापस रिलीफ मिलता है। लाहौर में 3 सीटों के अलावा नून लीग के पास इस वक्त जो सर्वेज बता रहे हैं जीतने का, वो क्या मुकाबले का भी मार्जिन नहीं है, मुकाबले का भी मार्जिन नहीं है 3 सीटों के अलावा। 3 सीटों में मुकाबला है इनका। तो ये लाहौर में मियाँ साहब की कलाबाजियों ने यहाँ तक पहुँचा दिया नून लीग को। तो इन्होंने ये 6-7 सीटों से वज़ीर-ए-आज़म बनना है। नहीं, वो तो उनको सीटें तो उनको कोशिश तो वो कर रहे हैं कि उनको सीटें दिलवा दी जाएं। मियाँ साहब जो है वो काफ़ी उन्होंने कोशिश की है कि उनको सीटें दिलवा दी जाएं। डिपेंड करता है कि कितना कम टर्नआउट वो करवा पाते हैं। टर्नआउट जितना कम होगा ना उतना मियाँ साहब को एक फायदा। पार्टी रह गई है इस्तेहकाम पार्टी, उस पर बात नहीं की। अलीम खान की एक स्टेटमेंट आई थी, मैं काम पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान, अलीम खान, जहांगीर तरीन। नहीं, 1 मिनट, आपने पूरा पंजाब फिर लिया है, ये कहीं आपको नजर आए? कहीं नज़र नहीं। तो फिर क्या बात करें इन पे? वो इत्तेहाद हो गया। लाहौर में आपने बैनर देखे होंगे, आप भी लाहौर वो मैंने वो देखे हैं यार, वैसे हद हो गई है, खुदा की कसम हद हो गई है। यानी नून लीग के ये हालात आ गए कि उन्होंने एक बिल्कुल नौमौलूद पार्टी और उसमें अननोन किस्म के चेहरे और उनके साथ इत्तेहाद किया सिर्फ इसलिए कि शायद कोई सीट निकल आए। वो सीट वो वहाँ से फिर भी नहीं निकलनी, सीट फिर भी नहीं निकलनी। आप देख लीजिएगा, ये वो शहर है जहाँ नवाज शरीफ खंबे को टिकट देता था वो जीत जाता था। फिर मियाँ साहब ने कलाबाजियाँ लगाना शुरू की और आज वो शहर है जहाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में खंबा आता है, टूटते हाल हो गई है। अब धांधली करके ये जो मर्जी कर लें, लेकिन इलेक्शन हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। इमरान रियाज खान ने 8 फरवरी के हवाले से अपना तजिया पेश किया। अब आपने कमेंट करना है आप इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।